भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि नागपुर जिले में लाल सुपारी को लेके कलमना थाना अंतर्गत जो विवाद शुरू हुआ था वह बढ़ता ही जा रहा है। बताते चले कि गौरव पांडे नामक व्यक्ति पर वसूली का आरोप लगाया गया। वहीं पर गौरव पांडे ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुलिस विभाग से लेके अन्य आला अधिकारियों पे आरोप लगाया कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह पूरी तरीके से गलत है। अगर मैं वसूली के ध्येय से रहता तो क्या मैं खुद लाल सुपारी का जो मामला उठा है इसकी शुरुआत हमने ही की थी और अधिकारियों को सूचना भी हमने ही दिया था। उसके बाद भी प्रशासन हमारे ही ऊपर कार्रवाई को आतुर है। तो आइए देखते हैं नागपुर से यह खास रिपोर्ट। आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है कलमना पुलिस थाने के जो पीआई है उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि चारों के चारों आरोपी कहीं ना कहीं जब्त है। उसके बावजूद आप बाहर कैसे? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने कल अपनी पूरी भरकस कोशिश किया हमें अंदर करने की, मगर जो मेरे फ़ोन में जो वहाँ पुरावे थे, जो मैंने पूरे आला अधिकारियों को वहाँ पे जाने के पहले सब चीज़ के पुरावे दिया था, आखिर में वो इसके सामने झुके। किंतु जो फिरियादी थे उनके झूठे आरोपों के चक्कर में उन्होंने हमारे ऊपर 204, 329, 351 और 35 ऐसे 3-4 कलम उन्होंने झूठी कलमें अभी भी लगाए, मगर वो कलमों के आधार पर उन्होंने हमें अंदर नहीं रख पाया। हम कल रात में ही छूट गए थे। आज उन्होंने हमें फिर से बुला के 110 की कार्रवाई हमारे ऊपर फिर से किया है और हम उस कार्रवाई के लिए भी तैयार है। डीसीपी नित्यानंद झा साहब के पास हम लोग गए थे, वहाँ से हमें 6 तारीख की अगली तारीख मिली हुई है। अभी मतलब क्या एग्जैक्ट पोजीशन हुई और किस प्रकार से आगे की उम्मीद करेंगे आपको? पोजीशन और उम्मीद जो आज जो ये 2 दिन का विषय हमको देख के ज्ञात हुआ है, हमारे जो पीआई साहब है काले साहब, उन्होंने अपने मीडिया बाइट में बताया है कि आरोपियों ने फ़ोन नहीं किया था, ऐसा उनका कहना। उनकी निगाह में हम आरोपी थे। किंतु जब कल हम उस जगह पर गए हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले हमने राउत साहब, क्राइम के जो पीआई हैं राउत साहब, हमने उनको फ़ोन किया था। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी दे दूंगा। उसके बाद में तुरंत हम जब उस जगह पे पहुंचे तो फूड डिपार्टमेंट के जो उपायुक्त साहब है जयपुरकर साहब, उनको भी बाकायदा व्हाट्सएप हमने पूरी वीडियोस, वहाँ की लोकेशन, उसके बाद भी उनको पर्सनली फ़ोन करके 3 बार बताया, किंतु वो अब तक वहाँ नहीं आए कि उसका सैंपल ले सके या उस गोडाउन को सील कर सके, जो कि पूरी वीडियोस में लाल सुपारी। आज जब हमने पुलिस वालों को दिखाया तो सब ने एक्सेप्ट किया, हाँ ये लाल सुपारी है, मगर कल तक वो सब सोए हुए थे, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद हमने डीसीपी मदने साहब को हमने फ़ोन करके बताया, उन्होंने बोला कि मेरा जोन नहीं है, आप नित्यानंद झा साहब को फ़ोन करो। हमने उनको भी फ़ोन किया, उनको भी हमने पूरी पुरावे और पूरे वीडियोस हमने भेजा, लोकेशन भेजा। उनका रिप्लाई तक मुझे है कि कंसर्ट टू पीएस। हमने पीएस को कंफर्म किया, पीएस को फ़ोन हम करके बुला रहे, और पीआई साहब ऐसा क्या उनके दबे हुए हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि हम फर्जी पुलिस बनकर गए थे, जो कि उस जगह पे पुलिस वालों को हमने फ़ोन करके बुलाया, वो साथ में खड़े। अब मैं पीआई साहब से पूछूंगा कि फर्जी पुलिस आपके पुलिस स्टेशन के थे या कौन था, वो आप ही ज्ञात करें। अभी आगे आपकी भूमिका क्या रहेंगी, किस प्रकार से जो है आप आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं? कल जो ये पूरा प्रकरण हुआ, हमने तो एक अपने समाज के व्यक्ति होने के नाते हमने अपना फर्ज निभाया। हमने वहाँ पे एक जो पत्रकार बंधु ने जो हमें फ़ोन करके बताया यहाँ पे इस तरह से घटना चल रही है, आप आइए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा। हम जाकर वहाँ पे पूरे पुलिस आला अधिकारियों को भी इन्फॉर्म किया, 112 पे भी किया, 0712 256 12 22 कंट्रोल रूम पे भी फ़ोन किया। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग से पूरे पुरावे जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको दूंगा, जिसको हमने मैसेज और लोकेशन भेजा है उसके पूरे स्क्रीनशॉट टाइमिंग के साथ दूंगा, आप उसको देखिए। और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज उन्होंने अब तक जमा नहीं किया। तो अब जो उन्होंने कल तक इनके दबाव में काम किया, आज हम लोग ये पुरावे आपको देने वाले, क्योंकि जो मेरे छवि को उन्होंने धूमिल किया है, उन्होंने आरोप लगाया पूरे न्यूज़पेपरों में, पूरे चैनलों में उन्होंने आरोप लगाया कि हम फर्जी पुलिस बन के गए थे। हम कोई पुलिस बन के नहीं गए थे। अगर फर्जी पुलिस बनकर जाना रहता या उनको धमकी देना रहता या उनको इस माध्यम से पैसे वसूलने का काम करना रहता
तो हम खुद होके आला अधिकारी, इवन सीपी साहब तक को, सिंगल साहब तक को हमने वहाँ की फुटेज, वहाँ का लोकेशन, वो टाइमिंग पे आप चेक करना वहाँ की फुटेज और उससे मैच करवाना। अगर हम गलत हैं तो आप इस चीजों का तथ्य दीजिए, क्योंकि कल तक जो पीआई साहब ने आरोप लगाए हर जगह, जो उन्होंने मीडिया बाइट पे अपनी मीडिया दिया है चमकने के लिए, मैं तो सीधा आरोप उन पे लगा रहा हूँ, काले साहब के ऊपर। कल तक जो उन्होंने आरोप हमारे ऊपर लगाया वो आरोप आप सिद्ध करके बताइए कि क्या सच में हमने वहाँ पे पुलिस वाले बन के गए थे। अगर हम पुलिस वाले बन के गए थे तो हमने आपको क्यों फोन करके वहाँ बुलाया, या तो फिर आप झूठे पुलिस वाले हो। आप उस चीज का तथ्य प्रमाण दीजिएगा। ये नंबर भी आप मैच कर लीजिए, ठीक है। ये हमने उनको भेजा है 3:10, 3:10, 3:11। ये उनको लोकेशन भेजा है, ये उनको मैंने कल पूरा भेजा है। ये डीसीपी नित्यानंद झा साहब है, जो वहाँ के डीसीपी है, मैंने ये उनको भी भेजा है। ये भेजने के बाद उनका मुझे आया है करीब 5:15 पौने 6 बजे रिप्लाई, ओके लेट मी इन्फॉर्म द कंसर्ट पीएस टीम। बट उस तब तक हम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। उन्होंने जो आरोप लगाया कि आप वहाँ से आए, इसके अलावा मैंने कल ये जयपुरकर साहब को व्हाट्सएप के अलावा ये फ़ोन किया है यस्टरडे, मतलब कल के 2:54 पे हमने उनको पहला फ़ोन किया, नॉट कनेक्टेड हुआ। फिर 2:57 पे उनसे मेरी बात हुई, 23 सेकंड मेरी बात हुई, मैंने उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ ये चीज़ें चल रही है, आप कृपया जल्दी आइए। फिर नहीं, उन्होंने रिप्लाई, बात होने के बाद बोले मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। 3 PM को नॉट कनेक्टेड, फिर यहाँ पे 24 सेकंड फिर बात हुई 3-4 पे, तब उनका वो रिप्लाई आता है। इसके अलावा नित्यानंद, पहले हमने ये मदने साहब का नंबर है, ये यस्टरडे, ये रात में जब मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा तो मैंने उनसे बात कराने के लिए पुलिस स्टेशन में दिखाए थे। ये 3:06, यानी आप टाइमिंग देख लीजिए। उसी समय मैंने फूड डिपार्टमेंट को भी फ़ोन किया है, इनको भी फ़ोन किया। अगर मैं गलत होता तो क्या मैं इन अधिकारियों को फ़ोन करके वहाँ बुलाता? अब ये सब विषय होने के बाद में ये तो कॉल का हो गया, ठीक है। ये सीपी सिंगल साहब, अब वो बोलेंगे, ये नंबर भी आप देख लीजिएगा, सर्च करवाइएगा, नंबर नोट करवाइएगा। ये सीपी सिंगल साहब को भी हमने कल भेजा है, ये पूरा वे, ठीक है। ये रिकॉर्ड, इसके बाद इनको पूरा वो चीज़ें भी दिया हुआ है। कल सुपारी वाले पीआई उनके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लाल सुपारी पूरा उनको भेजा हुआ है, ठीक है। हम कौन से फर्जी पुलिस है? ये क्या फर्जी पुलिस है? अगर ये फर्जी पुलिस है तो ये वहाँ क्या कर रही थी? ये तो कलमना की पीएस है। कांस्टेबल शायद वसीम साहब थे और एक कोई तो भी अच्छे नाम है उनका,